हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 से लेके 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। यप ये है यप वर्गो के लिए। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। यार रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। देखते हैं क्या आने वाला है वर्गोस के लिए। सिंस रीडिंग जो है वो डिले हुई है तो हो सकता है कि जो पहले कुछ कार्ड्स की जो एनर्जीज हों वो ऑलरेडी आप फील कर चुके हो। फॉर अदर्स ऑफ यू हो सकता है कि जब भी आप रीडिंग चेक करोगे उससे ऑनवर्ड्स ही मैसेजेस आपसे मैच होंगे। यप बी माइंडफुल ऑफ दैट। और लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्गोस आने वाले टाइम के अंदर। लेट्स बिगिन। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। गोइंग बैक टू द वन यू लव। चाहे वो पर्सन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है जिसको आप शायद मुझे लगता है कि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो चूज योर फैमिली या चूज योर लव, या तो चूज योर जॉब या तो चूज द वन यू लव, या तो चूज योर जॉब या चूज योर फैमिली। कुछ ऐसी दो चीज़ें थी जिनमें से आपने एक को चूज करना था। एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्यार करते हो, चाहे वो फैमिली है और काम है, दो ऑप्शन में। चाहे वो आपका पैशन है फॉर योर वर्क और चाहे वो आपका पैशन है फॉर योर पर्सन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करो, आपने पहले किसी चीज़ को चूज़ किया एंड नाउ आप उससे भागते हुए दूसरी चीज़ के पास जा रहे हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने पैशन को चूज़ किया फॉर योर वर्क, फॉर योर करियर गोल्स। हो सकता है आपके करियर के गोल्स से अचीव करने के लिए। हो सकता है कि आपने ट्रैवल चूज़ कर लिया अपने करियर को परस्यू करने के लिए, अपने स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यू आर मेकिंग अ यू टर्न टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, व्हाट यू लव। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वापस उस चीज़ की तरफ जा रहे हो जिससे आप बेहद प्यार करते हो, जिससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। चाहे वो स्पेसिफिक समवन है, चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे कुछ भी ऐसा जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। क्योंकि जिस चीज़ को आपने पहले परस्यू किया वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट जो है उस चीज़ से आपको नहीं मिली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने द लव ऑफ योर लाइफ जो है उसको छोड़ दिया था टू परस्यू योर पैशन, या फिर आप एक कनेक्शन के अंदर कमिटमेंट शायद नहीं चाह रहे थे या प्यार शायद नहीं चाह रहे थे। यू वांटेड इट टू बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सको लेकिन कमिटमेंट के बगैर। तो हो सकता है कि यू हैव बीन इनटू दैट, लेकिन नाउ सिंस आपने वो सब कर लिया, अब आपको उसमें वो खुशी, वो अटैचमेंट, वो प्यार नहीं मिला जो आप अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ देख रहे थे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पास्ट पर्सन के पास जा रहे हैं या लव को चूज कर रहे हैं ओवर द अदर थिंग दैट दे चोज अर्लियर। तो कहीं ना कहीं एक यू टर्न जो है कोई ले रहा है। आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। द मैजिशियन। वाओ, हो सकता है कि आप या आपका पर्सन ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा हो। अगर तो आपने उसको बहुत हर्ट किया है और बहुत ज़्यादा, चाहे आपने किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया उसको छोड़ के, कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपका उस चीज़ की तरफ से हट कर जिसके साथ आप हो अपने पास्ट पर्सन की तरफ जाना, ये वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि एनर्जीज रिवर्स हैं। अगर एनर्जीज रिवर्स हैं तो आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट बैक कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को शायद भुला नहीं सके थे और आपको यकीन था कि आपका पर्सन आपके पास एक दफ़ा वापस आएगा ज़रूर, क्योंकि आप जितना प्यार उस इंसान को कोई नहीं कर सकता। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। आपका पर्सन जो भी है, मुझे लगता है कि राइट नाउ उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है अपने आप को लेकर। जो भी वो पर्सन है जिसकी तरफ आप वापस जा रहे हो, वो इंसान काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है ये सब आपके साथ। आप शायद रियलाइज़ नहीं करोगे, आपने उसको पास्ट में हर्ट किया है, लेकिन अब आप उस जगह पे होगे जहाँ पे पर्सन था पहले और आपका पर्सन अपर हैंड रहेगा आपके पर्सन का इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप अब जो पहले आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कनेक्शन को, या कनेक्शन की जो वाइब थी उसको अंडरस्टैंड अगर आप नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि फाइनली अब आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, कनेक्शन को समझते हुए आगे बढ़ रहे हो अपने पर्सन के पास। कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी काफ़ी सारी चीज़ों में आ चुकी है। चाहे आपने
किसी भी चीज़ की वजह से आपने अपने पर्सन को छोड़ा, आपको अब रियलाइज़ हुआ है कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो इसी इंसान के साथ है। आपने जो भी चीज़ चूज़ की थी उससे आपको इमोशनली जो है वो कोई सेटिस्फैक्शन या कोई हैप्पीनेस जो है वो आपने एक्सपीरियंस नहीं की। इस इंसान के साथ रहते हुए आपको वो सब मिलता है जो आप चाहते हो, चाहे वो हम लव लाइफ से कनेक्ट करें उसको, या फिर सेक्सुअल लाइफ से कनेक्ट करें, या फिर फिजिकल कनेक्शन से कनेक्ट करें। यू गेट इट ऑल विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप अपने पर्सन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे इस सिचुएशन में, और आपको एक इनर कॉलिंग शायद होगी। अगेन वो हो सकता है कि आपका पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा हो ये इनर कॉलिंग, और फिर आप इस कनेक्शन को एक नया मोड़ देने के लिए रेडी होगे और चूज़ करोगे, या तो आप इससे शादी करोगे या फिर आप इसके साथ कमिटमेंट एटलीस्ट ज़रूर करोगे। सो मुझे लग रहा है कि बहुत मेजर शिफ्ट होगा आपके अंदर टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप शायद इसे रीच आउट करने वाले हो, जिसको आपने पहले छोड़ दिया था फॉर समबडी एल्स या समथिंग एल्स, और आपको रियलाइज़ हुआ है कि अब ये पर्सन जो बेसिकली जिसके पास आप वापस जा रहे हो, दिस पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट। तो लेट्स टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए बाकी के महीने में, क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। आपका मुझे लगता है कि आपने आपकी लाइफ में उस टाइम पे काफ़ी कुछ चल रहा था जब आपने इस पर्सन को छोड़ा या इस पर्सन को आपने चूज़ नहीं किया। उस टाइम पे यू हैड सो मच गोइंग ऑन। अब मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि आपका जो पैशन था फॉर योर वर्क, करियर गोल्स, हो सकता है उस वजह से आपने अपने पर्सन को छोड़ा, लेकिन अब आपका पैशन जो है वो बदल चुका है। अब आपने जो अचीव करना था उस एरिया में आप वो कर चुके हो। अब आप रेडी हो टू परस्यू योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं अब आपको रियलाइज़ होता है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हो, और वही चीज़, वही चेंज आपके अंदर जो आया है उस चीज़ को लेकर, वो आपको परसू करने पे मजबूर करेगा अपनी लव लाइफ को। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और मैसेज क्या है आप लोगों के लिए फ्रॉम द ओरेकल डेक। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। New psychic and spiritual experiences are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gifts to open through study, prayer and meditation. मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी, बट कुछ लोगों के लिए अगर एनर्जीज रिवर्स है तो हो सकता है कि आपकी अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो बना है अपने गॉड के साथ, रब के साथ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ओवरऑल बदल रही हैं। आपका पर्सपेक्टिव्स बदले हैं, आपकी सिचुएशन बदली है। जहाँ आपके पर्सन ने, मुझे लगता है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे आप हो या आपका पर्सन है, जिसने भी मैनिफेस्ट किया है रिकन्सिलिएशन इस सिचुएशन में, उसने एफर्मेशंस, प्रेयर्स, मेडिटेशन सब कुछ किया है। उसने अपना कनेक्शन स्ट्रांग किया है, उसने अपने ऊपर वर्क किया है, उसने अपने आप को हील किया है, उसने अपने आप को इस पोजीशन में लेकर आया है, चाहे आप हो या आपका पर्सन है, जहाँ पे वो ये सब इजीली अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में आपको चेज किए बगैर। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको लेट गो कर दिया हो, अगर आप उससे दूर होना चाह रहे थे उसने आपको होने दिया, एंड नाउ अब जब आपको रियलाइजेशन हो रही है तो अब आप वापस उसी इंसान के पास खींचे चले आओगे। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है इस पूरे कनेक्शन की जो असलियत थी, रियलिटी थी, वो अब आपके सामने खुल के आ चुकी है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टुडे आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।